जार का शासन था। जार के द्वारा बहुत तरह के जुल्म अत्याचार, उन लोगों ने ये प्लान किया, ये योजना बनाया कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम जार से मिलेंगे, रूस के शासक से मिलेंगे और अपनी फरियाद करेंगे ताकि हमारे बच्चे भूख से न मरे, हमारे बच्चे दवा के अभाव में नहीं मरे, हमारी माँ बहनों के शरीर पर कपड़े हो। इसके लिए हम रूस के शासक जार से मिलेंगे। 1905 ईस्वी में लाखों की तादाद में लोग जार से मिलने गए थे, मांग करने गए थे। बड़ी बड़ी तख्तियां लिखे हुए थे कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए, हमारी घर की महिलाएं, हमारे घर के बुजुर्ग दवा के बगैर मर रहे हैं, उन्हें दवा चाहिए, हमें रोटी चाहिए। पर हमला किया, गोली चलाया, हजारों मजदूर किसान उसमें मारे गए और अंत में उसकी एक भी मांग नहीं मानी गई। हालांकि उस वक्त जो रूस के अंदर लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी चल रही थी, उन्होंने इसका विरोध किया था कि आप जार के सामने नहीं जाएं, जार तानाशाह है, वो आपकी मांग को नहीं मानेगा। लेकिन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के जार के सामने पहुंचा, हजारों लोग मारे गए। ये 1905 की घटना है। और उसके बाद वहाँ के मजदूर किसानों ने लेनिन के नेतृत्व में अपने आप को संगठित किया और वही 1917 में उस समय काम कर रहे थे। आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर बहुत तरह की यातनाएं दी जाती। फांसीवादी और हिटलर शाही हुकूमत, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जो भाजपा नीति सरकार है, और हम समझते हैं कि देश की जो भी एकता और अखंडता है, संविधान की सुरक्षा, आज उन तमाम चीजों पर खतरा बढ़ रहा है। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, अल्पसंख्यक आज डर के साए में जी रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का अपना इतिहास रहा है। हम शोषण विहीन समाज अंततः चाहते हैं, हम ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं। हमारा संविधान, जो हमारी पार्टी का संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि हम ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें आदमी के द्वारा आदमी का शोषण नहीं हो। लाजमी है कि हम जिस प्रखंड से हैं, आज आप देख रहे हैं कि राजनीतिक शून्यता की स्थिति अंचल और प्रखंड कार्यालय में है, थाना क्षेत्र में है, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सुधार की गुंजाइश है। हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, आज उनको वोट के बाद जनता के जो आम जरूरत के चीजें हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आज सिंगिया के अंदर एक भी धान क्रय केंद्र नहीं रहने के कारण किसान का धान औने पौने दामों में सरकारी रेट से काफी कम, ये 1600-1700 रुपये कुंटल में बेच दिया गया। खाद के लिए हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाते हैं। आप जो मोदी साहब और नीतीश कुमार का जो लाइन देखते हैं, ये जो कहता है डबल इंजन की सरकार, हम समझते हैं कि वो एक इंजन खराब है, इसलिए डबल इंजन दूसरे इंजन की व्यवस्था किया है उस डब्बा को खींचने के लिए। आज ये सरकार मरणासन है, ये सरकार गरीब विरोधी है और सिंगिया में एक मजबूत फिर से वामपंथी आंदोलन की जरूरत है, अनवरत समझौता विहीन संघर्ष चलाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि लाल झंडा इस काम को कर सकता है। विगत दिनों का हमारा गौरवशाली इतिहास है। लाल झंडे के नेतृत्व में लाल झंडा ने जब जब हुंकार भरा है, यहाँ सामंती और जो पूंजीपति गठजोड़ है, प्रशासनिक गठजोड़ है, उसको मुंह के खानी पड़ी है। गरीबों का विजय हुआ है। उदाहरण आपने देखा 2004-5 के अंदर, 2004-5 के अंदर जो आवास घोटाला किया था, वीडियो ने उजागर हुआ। माननीय कमिश्नर उस समय के केपी रमैया आए थे, वीडियो जेल गया, बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। और आज फिर से जरूरत है कि जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर नफरत की राजनीति जो बीजेपी आरएसएस के लोग करना चाहते हैं, उसके चट्टे बट्टे करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि यह सम्मेलन उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और सिंगिया के गरीबों के लिए जो खास करके आज जो संकट था, घर उजाड़ी का संकट, हमने काफी संघर्ष करके उसको रोकवाने में हमारी पार्टी ने सफलता हासिल की है। आने वाले दिनों में भी हम काफी मुस्तैदी से
गरीब के पक्ष से निर्णय लेके गरीब के पक्ष में, और यहाँ भ्रष्टाचार अन्याय जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे एकताबद्ध हो। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, यहाँ तो मुख्यमंत्री बिहार के जो है नीतीश कुमार, उनका तो कहना है जो हमारे शासनकाल में काफी विकास हुआ है बिहार में। देखिए, संख्यात्मक विकास तो पुलिस के क्षेत्र में भी हुआ है, पुलिस की संख्या बढ़ी है, प्रशासक की संख्या बढ़ी है। ये तो कुछ उनका कहना ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं हर किसान के खेत में हम बिजली, वो हाथी का दांत है, आप सब जान रहे हैं। सरकार डफली बजा रही कि हम 2280 रुपया धान का रेट दे रहे हैं। 1 किलो धान, अगर सिंगिया के अंदर कोई एक दुकान है, पत्रकार महोदय जरा हमको उसका नाम बताइए, जहाँ 1 किलो धान किसान का खरीद किया गया हो, तो खाली पुलाव पकाने से क्या हो सकता है? ये हवा में तीरंदाजी करने से इनकी आदत रही है। हम जानते हैं कि ये कुर्सी लोलुप है, और कुर्सी के लोभ में जो ये नाथूराम गोडसे की संतानें हैं उसके गोद में बैठे हुए, और तथाकथित अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, वो न्यायप्रिय नहीं रहे हैं। आज एक जो समुदाय है, खास करके मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई समुदाय देश के अंदर और बिहार के अंदर भी उन पर हमला बढ़ा है, दलितों पर हमला बढ़ा है, किसी के चेहरे पर सवर्णों के द्वारा दलितों पर पेशाब किया जाता है, कहीं किसी की असमत लूटी जाती है। आज बीजेपी के राज में ये तमाम चीजें बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, जुल्म बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये कारपोरेट का सत्ता है। 2 लोग देश को बेच रहे हैं, मोदी अमित शाह, और 2 लोग गुजराती जो है वो देश को खरीद रहे हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं कि अच्छा दिन आ गया, खुशहाली हो गया गरीबों का? आपका परिचय? मैं संजीव कुमार शंभू, अंचल सचिव CPIM सिंगिया। इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? हमारे दोनों साथी ने बतलाया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संविधान के हिसाब से प्रत्येक 3 वर्षों पर हमारा सम्मेलन होता है, और हम आम जनता के जो सवाल है उस सवाल को चिन्हित करके हम आंदोलन तय करते हैं। आपने देखा जब पिछले सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के दौर में जब सरकार ने वैसे निर्णय लिया गरीबों के घर जाने के खिलाफ, हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले समस्तीपुर पार्टी ने बैठ करके निर्णय लिया कि नहीं, एक तरफ घर उजाड़ने का निर्णय लिया है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गरीबों को बसाने का काम करेगा, और उस पर हमने इस जिले भर में संघर्ष को छेड़ने का काम किया। उसी का परिणाम स्वरूप आया जो सरकार को पीछे हटनी पड़ी है। तो इस तरह से आज केवल हम सिंगिया में नहीं कर रहे हैं, हमारे समस्तीपुर के अंदर आज 15 लोकल कमेटी है। आज ये अंतिम इस जिले का अंचल है जहां ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है। फिर हमारा सम्मेलन होगा 14-15 तारीख को होगा जिला का सम्मेलन होगा यहाँ सिंगिया में, फिर दरभंगा में होने जा रहा है सम्मेलन, और फिर हमारे साथियों ने बताया मदुरई में होने जा रहा है ऑल इंडिया सम्मेलन। हम पूरे नीचे से ऊपर तक हम नेतृत्व का चुनाव करते हैं, और तमाम दलों में नेतृत्व का जो चुनाव होता है वो मनोनीत होता है। लेकिन हमारे यहाँ हम यहाँ पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं, लेकिन आगे कौन नेता होंगे हम नहीं जान रहे हैं। यहाँ वैसे कमेटी का चुनाव होगा, नेता का वो चुनाव करेंगे, यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के साथियों ने नेता का चुनाव करेंगे। तो इसका मकसद हमारा यही है। आज का जो सम्मेलन हो रहा है, इसका आने वाले विधानसभा पे भी प्रतिकूल असर पड़ेगा? ये बिल्कुल, हमने आज आप देख रहे हैं कि जब सम्मेलन करते हैं तो जनहित के हित में हम निर्णय लेते हैं, और आने वाले चुनाव में जो हमारा वामपंथी दल है, महागठबंधन दल है, ये मिल करके, और हम चाहेंगे NDA को परास्त करें, महागठबंधन की सरकार बने। इसका हम लोग में से आगे इस सवाल पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो 25 में विधानसभा का चुनाव होगा, और एक तरफ बीजेपी गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। बीजेपी गठबंधन देश को रसातल की ओर ले जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी सारी चीज बढ़ रही है, और इसके खिलाफ एक व्यापक मोर्चा बनाई गई है। इसकी शुरुआत हमारी पार्टी के दिवंगत महासचिव जो सीताराम येचुरी थे उन्होंने किया था। देश के अंदर महागठबंधन बनाया था, और उसका कुछ परिणाम भी लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, बिहार के अंदर भी जो बेहतर विचारधारा के लोग हैं उसकी सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने। और उसकी तैयारी के लिए जो बीजेपी के द्वारा या नीतीश सरकार के द्वारा यहाँ कुनीतियां हैं उसके खिलाफ व्यापक संघर्ष होगा। इस सम्मेलन में ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में गरीबों को 5 डिसमिल जमीन के लिए, स्मार्ट मीटर हटाने के लिए,
और सर्वे का काम जो रहा है, जो गरीबों को भूमि से बेदखल करेगा उसके खिलाफ एक व्यापक लड़ाई यहाँ भी चलाई जाएगी। इस सम्मेलन का मकसद यही है। अच्छा, ये सम्मेलन जो आपका चल रहा है पूरे बिहार में किन किन जगहों पर आज का सम्मेलन हो रहा है? आज का सम्मेलन केवल हम सिंघिया में कर रहे हैं। हमारी पार्टी का जिला सम्मेलन 14-15 इसी दिसंबर को सिंघिया घाट के जनता कॉलेज पर होने जा रहा है। पार्टी का राज्य सम्मेलन 22, 23, 24 को दरभंगा में होने जा रहा है और फिर अप्रैल में पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन तमिलनाडु के मदुरई में होने जा रहा है।